हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जो टॉपिक्स हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो अपन देख रहे थे, और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 के विषय में। तो तीसरा नंबर का जो टॉपिक है वो रहा आपका ये श्वास रोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो इसका परिचय के बारे में बात करते हैं। तो श्वास रोग के परिचय में बताया गया कि दोष दुष्य एवं स्रोतस की समानता होने के कारण चरक ने हिक्का व श्वास रोग का वर्णन एक साथ किए हैं। ठीक है, तो चरक ने जो है हिक्का और श्वास दोनों के एक साथ वर्णन किए हैं। इसके अलावा आचार्य चरक ने इस व्याधि को रिष्ट लक्षण भी माने हैं। हिक्का एवं श्वास की शीघ्र चिकित्सा न करने पर, हिक्का और श्वास की क्या है शीघ्र चिकित्सा न करने पर ये क्या होते हैं, आशीष के समान रोगी का नाश कर देते हैं। इसके अलावा आचार्यों ने श्वास रोग को पित्त का स्थान समुद्भव माना है, तो ये आपको याद रखना है। निरुक्ति के विषय में बात करें तो जिस रोग में जीवन व्यापार में कष्ट हो उसे क्या कहते हैं, श्वास रोग कहते हैं। तो जिस रोग में जीवन व्यापार में कष्ट हो उसे श्वास रोग कहते हैं। निदान में यहाँ पे बताया गया है किन किन कारणों की वजह से उत्पन्न होता है। तो रजस्त धूम वाताभ्यम, यानी कि जो धूम है इसके श्वास मार्ग में प्रविष्ट होने की वजह से। शीत स्थान अम्बु सेवनाथ, यानी कि शीत स्थान या शीतल जल के अधिक सेवन करने की वजह से। व्यामाद, यानी कि अति व्यायाम करने के कारण। ग्राम में धर्मध्व, यानी कि अति मैथुन करने के कारण। रुक्ष अन्न विस्मासनम, यानी कि रुक्ष अन्न का सेवन तथा विषम भोजन करने से। आम दोष के बढ़ जाने के कारण। अनाहत, यानी कि अनह से। रोक्षाद, यानी कि शरीर के अधिक रुक्ष होने से। अपतर्पणात, यानी कि अधिक अपतर्पण से। इसके अलावा दौर्बल्य मर्मणोघात, यानी कि अधिक दुर्बलता व मर्म प्रदेश में आघात होने से। इन सभी के कारणों की वजह से। इसके अलावा अति योगात, यानी कि वमन विरेचन आदि जो कर्म है उसके अति योग से। इसके अलावा बताया गया है अतिसार ज्वर छर्दी प्रतिशय क्षयात, यानी कि अतिसार ज्वर छर्दी प्रतिशय छत तथा धातु क्षय के कारण। रक्त पित्त उदावर्त सूची अल्सक पांडु विशेष, यानी कि रक्त पित्त उदावर्त सूची अल्सक पांडु, ये सभी रोग होने के कारण। ठीक है, तो इन सभी रोगों के वजह से क्या होता है, जो श्वास रोग है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन बात करें संप्राप्ति के विषय में, तो सामान्य संप्राप्ति बताया गया है कि आचार्यों ने हिक्का और श्वास रोग की एक ही संप्राप्ति जो है बताई है, पर आचार्य चरक ने इसकी विशिष्ट संप्राप्ति भी बताई है। इन्होंने बोला है यदा श्रोतांसी संरुद्ध मारुतस्य कप पूर्वक विसग अज्रजाति संरुद्धस्त श्वास करोति स, अर्थात जब कफ के साथ कूपित वायु अन्न वह स्रोतस व उदक वह स्रोतस को अवरुद्ध कर कफ दोष द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैले हुए विभिन्न स्रोतसों के में गमन करती है, तब क्या है श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। श्वास रोग की उत्पत्ति में आम दोष तथा अग्निमांद्य का विशेष महत्व होता है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चक्र के विषय में बात करें तो अति निदान सेवन करने की वजह से क्या होता है, वात प्रकोपित होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कफ भी प्रकोपित होगा, तो कफ प्रकोपित होकर के अग्निमांद्य को उत्पन्न करेगा। इसके अलावा आपका क्या करेगा, आम रस की उत्पत्ति करेगा। आम रस जो है वो रस धातु के साथ, रस आदि धातुओं के साथ में संश्लिष्ट होकर के क्या करेगा, मूलभूत जो कफ दोष है उसकी वृद्धि करेगा। इसी प्रकार आपका जो वात है वो प्रकोपित होकर के, प्रकोपित जो वात है वो मार्ग को अवरोध होने से विमार्गमन हो जाएगा, तो मार्ग अवरोध से विमार्गमन हो जाएगा प्रकोपित वात का। और इधर जो कफ जो बढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, वृद्ध हुआ जो कफ है वो भी क्या है स्रोतस्व में ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा, जिसके वजह से क्या है कष्टपूर्ण श्वास होगा और श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। घटक के विषय में बात करें तो इसमें जो दोष है वो है क्या है, वात तथा कफ दोष है। दुष्य में आपका रस धातु तथा प्राणवायु है। अधिष्ठान में प्राण महास्रोतस व अमाशय है। स्रोतोदुष्टि लक्षण के विषय में बात करें तो संग व विमार्गमन बताया गया है। बात करें इसके स्वभाव के विषय में तो स्वभाव में यह जो होता है वो चीरकाली होता है। अग्निदुष्टि में अग्निमांद्य बताया गया है व साध्यता असाध्यता में से कृच्छ साध्य बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसके टाइप्स के विषय में तो टाइप्स में इसके आपके 5 प्रकार बताए गए हैं, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। महाश्वास जो होता है वो वात प्रधान होता है। ऊर्ध्व श्वास जो होता है वो भी वात प्रधान होता है।
छिन्न जो श्वास होता है वो वात कफ प्रधान होते हैं। इसके अलावा तमक श्वास कफ प्रधान होता है और क्षुद्र श्वास वात प्रधान होते हैं। बात करते हैं पूर्व रूप के विषय में। तो पूर्व रूप में बताया गया है अनः पासु शूलम च पीडनम हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्व श्वासानाम पूर्व लक्षणम, यानी कि अनह की उत्पत्ति होना, पार्श्वशूल यानी कि चेस्ट में पेन का होना, हृदय में पीड़ा का होना, प्राणवायु का विलोम होना, ये सभी पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या बताया गया है, तो भक्त द्वेष यानी कि एनोरेक्सिया, अर्ति, ठीक है, यानी कि रेस्टलेसनेस। इसके अलावा आपका जो स्यावैरस्यता, ठीक है, यानी कि जो बाइटर टेस्ट है माउथ में वो आपको देखने को मिलेगा। शंख भेद यानी कि पेन जो है वो आपको देखने को मिलेगा टेम्पोरल रीजन में। तो ये सारी चीज़ें पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर लक्षण के विषय में बात करते हैं, तो जैसे महाश्वास है, तो महाश्वास में क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा, तो मत वाले सांड के गर्जन के समान शब्द युक्त श्वास लेगा व्यक्ति जो है। ठीक है, तो इसके लक्षण बताए गए, मत वाले सांड के गर्जन के समान जो शब्द है वो सुनाई देते हैं। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान का नष्ट हो जाना, ठीक है, नेत्र जो है वो चंचल हो जाते हैं। इसके अलावा मुख व नेत्र में विकृति का होना, श्वास की उच्च ध्वनि द्वार से, मतलब जो श्वास की जो उच्च ध्वनि है, ठीक है, वो दूर से ही सुनाई देता है, तो सुधार लेना, श्वास की जो उच्च ध्वनि है वो दूर से ही सुनाई देते हैं। मलमूत्र की अप्रवृत्ति तथा जो वाणी है उसका क्षीण हो जाना या दीन हो जाना, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। ऊर्ध्व श्वास का लक्षण बताया गया है कि रोगी का जो श्वास है, जो मतलब रोगी के श्वास स्रोतस का मुख कफ से आवृत हो जाता है। ठीक है, तो रोगी का श्वास स्रोतस जो है उसका मुख कफ से आवृत हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक क्या होता है, एक्सपिरेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ इंस्पिरेशन ये ऊर्ध्व श्वास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दृष्टि ऊर्ध्व हो जाएगी, बार बार मूर्छित हो जाएगा। ऊर्ध्व श्वास के प्रकोपित होने से अधः श्वास का रुक जाना, तो ऊर्ध्व श्वास से प्रकोपित होने की वजह से अधः श्वास रुक जाता है। तमा प्रवेश होता है यानी कि डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आई। मर्म स्थानों में वेदना का होना व स्वर में विकृति का होना, तो ये सारे आपको देखने को मिलता है ऊर्ध्व श्वास के लक्षण के अंतर्गत। छिन्न श्वास का लक्षण क्या है, तो छिन्न श्वास में बोला गया है कि रोगी रुक रुक करके श्वास लेते हैं। इसके अलावा कभी श्वास प्रक्रिया का अल्प समय के लिए बंद हो जाना, ठीक है, कभी कभी जो श्वास प्रक्रिया है वो अल्प समय के लिए बंद हो जाते हैं। मर्म स्थानों में कर्तनवत पीड़ा होती है, तो मर्म स्थानों में कर्तनवत पीड़ा होना, अनाह का होना, स्वेद का होना, मूर्छा का होना, वस्ती में दह का होना। इसके अलावा एक नेत्र जो है उसका रक्त वर्ण का हो जाना तथा नेत्रों से अश्रु की पूर्ति होना, ये सभी के है छिन्न श्वास के लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर तमक श्वास के लक्षण के विषय में बात करते हैं, तो तमक श्वास में निदान सेवन से क्या है, कफ अधिक होकर श्वास मार्ग में अवरोध कर देती है, तो निदान सेवन के कारण कफ अधिक होकर श्वास मार्गों का अवरोध हो जाता है। अतः वायु प्रकुपित होकर के प्रतिलोम मार्ग की ओर गमन करते हैं, जिसके वजह से ग्रीवा एवं सिरा प्रदेश में जकड़ाहट व कफ को क्या करते रहते हैं, ऊष्मा के कारण, मतलब उभार करके, ठीक है, पीनस रोग को उत्पन्न करते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तथा गले में घुरघुराहट के साथ अत्यंत तीव्र वेग से प्राणी को पीड़ा युक्त करने वाला जो श्वास रोग है वह उत्पन्न होता है, तो ये जो है तमक श्वास के अंतर्गत बताए गए, तो ये आपको ध्यान में याद रखना है। फिर बात करते हैं लक्षण के विषय में, तो लक्षण में आपका क्या बोला गया है, तो लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं, तो श्वास के वेग बढ़ने से रोगी का जो शरीर है वो टेढ़ा हो जाता है, तो श्वास का वेग बढ़ने से रोगी का जो शरीर है वो टेढ़ा हो जाता है। बार बार कास की प्रवृत्ति होती है, यानी कि फ्रिक्वेंटली कफिंग आएगा। कास का जो वेग है बढ़ने पर रोगी मूर्छित हो जाता है, तो कास का वेग बढ़ने पर जो रोगी है वो क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका बताया गया है कास के साथ कफ निष्ठीवन से रोगी को लाभ होता है, तो कास के साथ में जब कफ बाहर निकलता है तो रोगी को लाभ मिलता है। शयन पर निद्रा का ना आ जाना, ठीक है, तो शयन पर जो है मतलब समय पर निद्रा नहीं आती है, ठीक है, समय पर निद्रा नहीं आती है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन बात करें, तो इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो बैठने पर रोगी को आराम मिलता है, ठीक है, तो बैठ जाने पर क्या है, रोगी को आराम मिलता है। इसके अलावा उष्ण पदार्थों के सेवन से सुख का अनुभव होता है, तो उष्ण पदार्थों के सेवन से सुख का अनुभव होता है। नेत्र चढ़े हुए प्रतीत होते हैं व स्वेद की अधिकता होती है, तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमक श्वास के भेद के विषय में। तो तमक श्वास के क्या भेद बताए गए हैं? तो तमक के दो हैं, आपके सतमक श्वास और प्रतमक श्वास। तो तमक श्वास के कितने भेद बताए गए हैं? दो भेद, सतमक और प्रतमक। सतमक श्वास के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्वतमक श्वास किसको बोलते हैं? तो स्वतमक श्वास के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है सतमक श्वास के विषय में? तो शतमक श्वास के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि इसमें क्या होता है, जो श्वास ऊर्ध्व श्वास रोग के कारण मुख व नासिका मार्ग में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण, अजीर्ण से शरीर की क्लिन्नता हो जाने के कारण, तो इसमें क्या होता है, जो श्वास होता है उसमें ऊर्ध्ववत जो रोग है उसके कारण मुख व नासिका मार्ग में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण, अजीर्ण रोग से तथा शरीर में क्लिन्नता तथा वेग अवरोध से उत्पन्न होते हैं। वह इसमें क्या होता है, जो तमक है, ठीक है, मतलब तम से बढ़ जाता है, ठीक है, तम जो है वो बढ़ जाता है। शीतल आहार विहार करने से ये क्या होता है, शांत हो जाता है, ठीक है, और उसे सतमक श्वास कहते हैं। इनमें मानसिक दोष प्रभावित होते हैं तथा रोगी यह अनुभव करते हैं कि अंधकार में डूबा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सतमक श्वास कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतमक श्वास के विषय में। तो प्रतमक श्वास में आपका क्या बोला गया है? तो प्रतमक श्वास में यहाँ पे आपका बताया गया है कि इसमें क्या होता है, तमक जो श्वास होता है, ठीक है, मतलब इसमें जो सतमक प्रतमक श्वास है उसमें ज्वर मूर्छा, ठीक है, इनका आपको देखने को मिलेगा, विघात देखने को मिलेगा। इसके अलावा तमक श्वास जो होता है वो अगर नूतन है, ठीक है, ठीक है, 1 वर्ष से कम हुआ है तो साध्य होगा, और पुराना है तो याप्य हो जाएगा। तमक श्वास से जो पीड़ित रोगी होता है उसको जब ज्वर व मूर्छा ये दोनों उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, तब जो है प्रतमक जो श्वास, तब उसे क्या बोलते हैं, प्रतमक श्वास कहते हैं, और ये जो है पित्त अनुबंध युक्त होते हैं। फिर क्षुद्र श्वास के लक्षण बताए गए हैं कि रुक्ष आहार विहार का सेवन करने के कारण या अतिसम करने के कारण वायु कुपित हो जाता है और ऊर्ध्व प्रदेश के स्रोतस में जाकर के क्षुद्र श्वास को उत्पन्न करते हैं। शारीरिक कष्ट का अभाव हो जाता है, सॉरी, शारीरिक जो क्रिया है उसका अभाव हो जाता है। भोजन जलपान में रुकावट न होना, इंद्रियों में व्यथा या रुझा न होना, थोड़ा विश्राम से वेग का शांत हो जाना, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो पासवर्ड है, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, श्वास ही रहेगा, श्वास ही आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।